जय हिंद साथियों। बट्टा छूट डिस्काउंट का पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं। उसमें हम लोग अंकित मूल्य पर बट्टा प्रतिशत देने के बाद वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालते थे और बहुत सारे सवाल उसमें थे। साथ ही साथ हम लोग उसका बेसिक कंसेप्ट को भी देखे थे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग उसको सीखे भी थे। ठीक है ना। अंकित मूल्य पर बट्टा प्रतिशत देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने का सारा कंसेप्ट हम लोग उसमें देखे थे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल भी देखे थे। आज भी मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 वीडियो बनने के लिए जा रहा बट्टा छूट का। तो आज भी आप लोगों के लिए एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वैसे सारे सवाल लेके आया हूं। ठीक है ना। ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे और बट्टा को समझना कोई बड़ी बात है नहीं। आप खुद देखिए, एंजॉय कीजिए, कुछ भी नहीं है। आज थोड़ा सा हम लोग बट्टा के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर बट्टा है क्या। ठीक है ना। वैसे हम पहले पार्ट में आप लोगों को बता चुके हैं, फिर भी हम फिर से पुनः आप लोगों को बताते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु क्या, कोई मार्कर, मान के चलिए ये मार्कर हम इसको खरीद के लाए तो मार्कर का क्रय मूल्य होगा मेरे लिए कुछ, तो मान लीजिए 40 रुपए हम खरीदे इसको दुकान से। इसको सीपी बोलते हैं। ओके, सीपी कितना है मार्कर का? 40 रुपया। खरीदने के बाद हम इसको अगर बेचना चाह रहे हैं, हम इसको बेचना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो बेचना चाह रहे हैं तो लाने के बाद 40 रुपया हम इसका अलग से दाम लगा दिए, मतलब इस पे लिख दिए दाम। ठीक है, इस पे दाम लिख दिए। तो लिखा हुआ दाम को ही क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क्ड प्राइस। वैसे हम पहले पार्ट में बता चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं। ठीक है ना। हम इस पे लिख दें दाम कितना? 60 रुपया। एक बात बताइए, 40 रुपया का मार्कर को हम खरीदे हैं और दाम लिखे कितना? 60 रुपये। इसको हम बेचना चाह रहे हैं, इसका विक्रय मूल्य मान के चलिए हम इसको बेच भी दिए कितना में? 50 रुपया में। 40 रुपया में लाए थे और दाम लगाए कितना? 60 रुपया और बेच कितना दिया? 50 रुपया में। एक बात बताइए, यहां से यहां तक अगर आप जाइएगा तो अंकित मूल्य के बाद क्या आया? विक्रय मूल्य आया। तो एक बात बताइए, अंकित मूल्य पर छूट हुआ कि नहीं हुआ? बताइए कितना का छूट हुआ? 10 रुपये का। और वैसे पहले पार्ट में हम लोग परसेंटेज वाला छूट सब देखे हैं, बहुत ही एकदम बेसिक तरीके से देखे। ठीक है ना। आज हम लोग रुपये का छूट देखें, कितना का छोड़ा गया इसमें अंकित मूल्य पर? 10 रुपये का। तब तो ये मार्कर कितना में बिका? 50 रुपया में। तो खेल कुछ भी नहीं है, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का है। ठीक है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु क्या हो जाता है? बिक जाता है। अब देखिए खुद कि अंकित मूल्य पर हम 10 रुपए का छूट दिए और उसको बेच दें कितना पे? 50 रुपया में। तो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है और अंकित मूल्य से पहले क्या होता है? वस्तु का क्रय मूल्य होता है। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कुछ अच्छे सवाल को। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये 3 चीज है, 3 चीजों से बट्टा बनता है। ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य हो। ठीक है ना। कोई 2 चीज का यूज भी हो सकता है। अब देखिए एक साइकिल विक्रेता 10 रुपए की छूट देता है। देखिए इसको हम लोग ना पहले बेसिक समझते हैं, फिर एक छोटा तरीका है, बहुत छोटा तरीका है, एकदम बहुत छोटा, हम लोग इसको डिटेल समझते हैं। अभी हम बताएं कि एक वस्तु का विक्रेता, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। छूट देने के बाद भी कमा रहा है। अंकित मूल्य यदि 840 रुपया हो तो साइकिल के लिए भुगतान राशि क्या है? भुगतान राशि। ठीक है ना। तो भुगतान राशि मतलब क्रय मूल्य निकालना है। एक बात बताइए, अभी हम बताएं कि क्या बताएं, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद दोस्तों क्या हो जाता है? बिक जाता है। तो अंकित मूल्य पर अगर हम छूट देते हैं, ठीक है ना, अंकित मूल्य पर अगर हम छूट देते हैं तो पहला छूट कितना दिया हुआ है? 10%। तो यहां पर ना छूट 1% बटे कितना लिखेंगे? 100। ऐसा भी हो सकता है कि छूट का परसेंटेज 2 बार दिया है, यहाँ एक ही बार दिया है सवाल में। ठीक है ना। अगर 2 बार दिया रहेगा तो और एक बार लिखेंगे 1 माइनस छूट 2%। अगर और एक बार दिया रहेगा 3 बार तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद वस्तु क्या हो जाता है? बिक जाता है दोस्त। अभी हम बताएं। ठीक है ना। उसका क्या सेलिंग प्राइस निकल जाता है। ठीक है ना। तो एक बात बताइए, अगर सेलिंग प्राइस निकल जाता है, ठीक है ना, और हमको निकालना है क्या? क्रय मूल्य। तो एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस को क्रय मूल्य में बदलने के लिए, एसपी को सीपी में बदलने के लिए क्या तरीका होता है? हम आप लोग को बताए भी होंगे कि एसपी का काम हमेशा कहां होता है? ऊपर में होता है। कहने का मतलब एसपी जब लिख रहे हैं एसपी बराबर सीपी, तो सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे, लॉस होगा तो माइनस बटे 100। बोलिए इतना होता है। ये डिटेल्स हम समझा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन इतना लंबा हम लोग बनाएंगे नहीं। ठीक है ना। एसपी होता है लेकिन एसपी को हम बदल दे रहे हैं किस पे? सीपी पे। और सीपी पे बदल रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस, प्लस प्रॉफिट के लिए है
और लॉस परसेंट किसके लिए है, माइनस के लिए, ठीक है ना, बटे 100 ये हम लिखे हैं। तो एक बात बताइए, अंकित मूल्य मेरे पास कितना है यहाँ पर 840 रुपया है, ठीक है, और छूट कितना है, छूट कितना है 10। हम सीधे माइनस करेंगे, 90 बटे कितना लिखेंगे 100। उसके बाद बताइए सीपी हमको निकालना है, ठीक है, एसपी अब हट गया, सीपी का काम कहाँ होता है, ऊपर में होता है, हम बताएं वहां पर। तो यहां पर बताइए कितना प्रॉफिट हो रहा है 26% का, तो 100 प्लस 26 कितना 126 बटे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए कितना प्रेम से यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं, काट दिए। काटने के बाद आप देखिए ध्यान से कि 90 बटे कितना लाएंगे यहाँ पर 126 को लाएंगे। अब कैसे लाएं, अरे 126 को बराबर का साइन है तो हम इसको नीचे ला सकते हैं, लाए और सीपी को रहने दिए और 840 कहां चला गया, नीचे चला गया। हम ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर आप लोग को, ऐसा हम इसलिए किए यहाँ पर 126 को नीचे लेके लाए, 840 को नीचे लेके लाए, ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरफ आप सीपी देख रहे हैं वहां पर 100 माइनस 10 हुआ है तब तो 90 आया है, और यहाँ पर 100 प्लस 26 आया है, अरे तब तो 126 आया है। कहने का मतलब यहाँ पर 100 माइनस 10 हुआ है तब तो ये 90 आया है, और यहाँ पर 100 प्लस 26 हुआ है तब तो क्या है 126 आया है, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए 9 1 जा 9, हम ये समझाना चाह रहे हैं अंकित मूल्य है, ठीक है ना, एमपी है ये नीचे में। अब यहीं से अगर ट्रिक बनेगा, क्या बनेगा अभी हम बता रहे हैं, ठीक है ना, यहीं से बनेगा। तो यहाँ पर हम काट दिए 9 1 9, 9 दही 90, फिर 9 1 9, कितना बचा 10 11 12 3 बचा, तो 9 चौके कितना हो गया 36, 9 चौके 36 हो गया। अब हम इसको नीचे से काट सकते हैं, 14 1 14 हो गया, और 14 6 कितना हो गया 84, बोलिए होगा, अरे 14 1 14 14 6 84 काट सकते हैं इसको, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम एमपी का वैल्यू कितना था 840 था, काट के खत्म हो गया, बस 60 बचा यहाँ पर, तो 60 इंटू 10 कितना आ जाएगा 600। तो सीपी मेरा कितना निकल के आ गया, सीपी मेरा कितना निकल के आ गया, सीपी 600 रुपया निकल के आ गया। यही हमको क्या करना था, निकालना था। तो हम बेसिक्स आपको समझाएं कि छूट एक बार था, 2 बार था, 3 बार था, जो भी रहेगा, एक बार था तो हम एक बार लिखें, उसके बाद एसपी को हम किस में बदल दिया सीपी में। तो हम करेंगे क्या, अभी हम लोग देखें, यही ट्रिक है दोस्त, यही क्या है ट्रिक है। अभी हम लोग देखें कि सीपी रेशियो एमपी, सीपी क्या है क्रय मूल्य है और एमपी क्या है अंकित मूल्य है। तो सीपी की तरफ देखें कि 100 माइनस 10 है, कहने का मतलब 100 माइनस किसका लिखेंगे, छूट का प्रतिशत लिखेंगे, ठीक है ना। फिर रेशियो लेंगे, फिर इधर एमपी तरफ क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत, अगर हानि रहेगा तो फिर माइनस करेंगे, लाभ रहेगा तो लाभ ही रहता है, इसे छूट क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो लाभ प्रतिशत लिखेंगे। एक बात बताइए, छूट का प्रतिशत कितना है, कितना है बताइए 10 है, तो अगर 10 में से 100 में से 10 घटा दें कितना आ जाएगा 90। अब यहाँ पर 100 प्लस 26 कितना है 126। इसको अगर हम कट कर देते हैं 9 दही 90, अगर नहीं भी कट कर दें तो कोई बात नहीं इसको, या फिर कट कर दें कितना है 10, 9 1 9 9 चौके 36। एक बात बताइए एमपी मेरा कितना है 14, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है एमपी, एमपी देखिए सवाल में दिया हुआ 840, ठीक है ना। तो एक बात बताइए 14 छक कितना होता है 14 छक 84, और एक जीरो भी है तो एक जीरो लगा देंगे, मतलब कि 14 गुना 60 करेंगे तो 840 आएगा। एमपी का वैल्यू इतना ना, ये अपना माना हुआ, हम इसको सॉल्व किए ही ना किए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर हम कट करके लिख रहे हैं तो कितना आ रहा 14 आ रहा, 14 का वैल्यू ही कितना है 840 है। तो 14 को 840 कैसे बना सकते हैं, 60 से गुना करके। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 60 से गुना कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा 600। और हमको ना सीपी ही निकालना था, जो कि मेरा निकल के आ गया। और यही क्या है आंसर, कुछ भी नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, आप पुस्तक में जाके खोल के देखिएगा तो आपको बहुत सारे सवाल इससे मिलेंगे कि छूट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सीपी और एमपी रखे। जब भी सीपी तरफ क्या लिखेंगे हम लोग 100 माइनस छूट लिखेंगे, एमपी तरफ क्या लिखेंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ऐसा क्यों किए हम आपको बताएं बेसिक तरीके से भी, आप इसको देख लीजिएगा, इसी से आया है ये चीज, ठीक है ना। इससे भी हम बनाएं कि 600 इससे भी लेके लाएं, उससे भी लेके लाएं। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मेरे ख्याल सब समझ गए होंगे। अब देखिए कमीशन देने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कमीशन देने की बात करें या छूट देने की बात करें, बात बराबर है। कमीशन बोले या छूट बोले, यहाँ वर्ड चेंज हो गया है, छूट के जगह में क्या हो गया कमीशन।
लेकिन मेरा काम वही रहेगा। क्या काम रहेगा कि हम सीपी लेंगे, उसके बाद एमपी लेंगे, ठीक है ना। तो छूट कितना का है? 5 का। तो 100 माइनस 5 95। उसके बाद एमपी कितना है? एमपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 110 होगा। अगर हम इसको कट कर देते हैं, 5 का 5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 19 और 22 का रेशियो आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना? 95 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर हम नहीं भी कट करते हैं तो और ज्यादा रहता है, 110 एकदम डायरेक्ट आ जाता है। कोई बात नहीं, 19 बचे 95, इसको भी 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और हमको अंकित मूल्य ही क्या करना था? इसमें निकालना था। रही क्या है आंसर? आप देख सकते हैं, इसको मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल का टियर 2 का सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल, और इसको हम चुटकी में हल कर लिए। देखिए कुछ भी नहीं था, अगर हम नहीं भी कट करते हैं, एक मल्टीप्लाई होता, 95 वैल्यू रहता, तो इसका भी एक गुना होता था। हम कट कर दें, कोई बात नहीं, 19 बचे 95, इसको भी 22 बचे कितना होता है? 110। एकदम इजी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और ऐसे सवाल ना बहुत ज्यादा पूछे गए, हम 2 ही सवाल लेके लाए हैं। फिर एक दूसरा तरीका क्या है कि किसी वस्तु को 10% छूट देने के बाद, आप देखिए छूट देने के बाद लाभ हो रहा है, ठीक है ना। तो लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी? अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी? तो हम वही चीज करेंगे, सीपी लेंगे फिर एमपी लेंगे। एक बात बताइए, सीपी तरफ हम क्या लिखते हैं? छूट को लिखते हैं। तो कितना छूट है? 10, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? 90। और एमपी तरफ हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट को कितना लिखेंगे? 108। एक बात बताइए, 108 अगर चाहेंगे तो हम इसको काट सकते हैं, 9 1 9, तो छोटा हो जाएगा, तो बनाना थोड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। 9 1 9, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो 10 से 12 होगा। तो कितना बढ़ेगा बताइए? सीपी से एमपी कितना बढ़ा है? कितनी वृद्धि करनी होगी? तो 2 वृद्धि करनी होगी, ठीक है ना। अरे इसको 2 वृद्धि करो इधर से तो 12 हो जाएगा, या फिर कितना वृद्धि हुआ? 2 वृद्धि हुआ। किस पे वृद्धि हुआ है? 10 पे। किस पे वृद्धि हुआ है? 10 पे। एक बात बताइए, वृद्धि को कहाँ लिख लिया हम? ऊपर लिख लिया। अब किस पे वृद्धि हुआ है? 2 पर, ठीक है ना। तब तो जाके इसका एमपी कितना हो? 108% हुआ है, ठीक है ना। तो 2 का वृद्धि हुआ, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। अरे 10 से 12 हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ है? 2 का वृद्धि हुआ है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। और हमको पता है कि दुनिया का कोई सा भी फ्रैक्शन रहे, कोई सा भी संख्या रहे, उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको कितना गुना करना पड़ता है? 100% से, क्योंकि 100% का वैल्यू कितना होता है? 100/100 कितना हो जाता है? कट जाता है, कितना? 1 आ जाता है। इसीलिए इसको 100/100 से क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। 100/100 का मतलब ही कितना? 100%। तो 0 हम काट दें, कितना है? 20%। और ये क्या हो जाएगा आंसर? कुछ भी है क्या बताइए? कुछ भी नहीं है। ऐसे सवाल को हम लोग पलक झपकते ही खत्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप वाला सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है? एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है, या 20% और 10% 2 क्रमांक छूटों के साथ मिलती है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है, अभी हम बताएं कि अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। हम एक तरीका ये बताते बेसिक तरीके से, अंकित मूल्य इस पे छूट दीजिए। पहला बार कितना छूट है इस पे? 20, तो 80/100 होगा, पहला बार छूट हो गया। सेकेंड टाइम फिर छूट दीजिए, कितना छूट है? 10%, 90 कितना हो जाएगा? 100। तो ये क्या में निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। और ये हमको फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है। अंकित मूल्य पर पहली बार छूट दिया, फिर दूसरी बार छूट दिए। हम शुरू में ही आप लोगों को सूत्र लिखवा दिए, आप जाके देखिए उसको, ठीक है ना। ऊपर से 1 2 3 4, नीचे से 1 2 3 4। अरे ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 9 9 81, और इधर कितना है? 8। और सेलिंग प्राइस कितने निकल? 8 1 8, 8 8 64, मतलब 648। ये निकल के आ गया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है। कुछ भी है क्या बताइए? कुछ भी। अंकित मूल्य पर छूट दिया पहली बार, दूसरी बार, फिर ऊपर से 4 0 घटा, नीचे से 4 0, पूरा खत्म हो गया नीचे से। फिर हम मल्टीप्लाई कर दिए, 9 9 81 और फिर 8, कितना होगा? 648 निकल के आया। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसको और एक तरीका है बनाने का, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% है, तो 20% को 1/5 लिखते हैं। अरे 20/100 लिखेंगे तो 20 का 20, 20/100, मतलब कि अगर छूट हो रहा है तो 5 में 1 घट रहा है, तो 5 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। फिर उसी प्रकार से 10% है, तो 10% को कैसे लिखेंगे? 1/10 लिखेंगे। अरे 10/100 लिखेंगे तो 1 0 ऊपर से 1 0 नीचे से कट जाएगा, तो 1/10 आएगा ना। इसको भी सही किया है, 20/100 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 का 20, 20/100, 1/5 है। तो वही चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। ये सब ना ओरली आना चाहिए। वैसे हम परसेंटेज में आप लोग को बताएं कि कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, बहुत जल्दी। फिर 10 में से 1 का छूट, ये छूट के बारे में ना बोल रहा है,
छूट के बारे में ना बोल रहा है ये। तो 10 में से 1 का छूट, मतलब पहले 10 था, उसके बाद कितना हो गया छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस, मतलब कि एमपी और इधर कितना हो जाएगा एसपी। तो एमपी और एसपी का रेशियो ले रहे हैं हम, तो एमपी 10 से कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है ना। चाहेंगे तो दायां वाला को बायां वाला से क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई हो रहा था, 80 और 90 नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा। 10 पचे 50, काटना है तो काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है ना। हम नहीं भी काटते तो भी चलता, हम काट लिए। 5 पचे कितना आ जाएगा 25, और इधर कितना 9 दूनी 18। तो मतलब मेरा एमपी कितना निकल के आ गया, मार्क प्राइस 25, और एसपी कितना निकल के आ गया 18, और मेरा यहाँ एमपी जो है वो कितना है 900 है। एक बात बताइए, 900 है तो हम इसको कितना से गुना करेंगे, 25 दिया कितना होता है 75, 25 दिया कितना होता है 75, ठीक है ना। अरे इसको भाग कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 25 दिया कितना होता है 75, 75 फिर 5 80, फिर 15 बचा 150 हो गया। तो 25 चौके 100 होता है, 25 5 125, 25 6 कितना हो जाएगा, 25 6 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर लीजिए, हम नहीं कट करते तो और जल्दी बन जाता, 5 से केवल कट करना पड़ता, कोई बात नहीं, इसको कट कर दिए। 25 का पहाड़ा अगर 36 बार करेंगे तो 36 कैसे है, 25 से भाग करके देख लीजिए, ठीक है ना। ये तरीका भी जानना जरूरी है। तो 36 गुना 30 से भी कितना गुना होगा 36 गुना होगा, तो 18 6 कितना होता है, 18 6 कितना होता है 108 होता है। तो 8 लिख लिए, हेड में कितना है 10 है, अरे 18 6 कितना होता है 108 होता है, उसमें से 8 लिख लिए, हैंड में कितना है 10 है, 18 3 54, 54 और 10 कितना हो जाएगा 64, 648। नहीं काट करता तो जल्दी ज्यादा 36 से नहीं गुना करना पड़ता, कोई बड़ा संख्या से, तो शून्य वाला संख्या से गुना करते जल्दी आ जाता, कोई बात नहीं, 36 से गुना कोई बड़ा चीज है नहीं। ये क्या हो जाएगा आंसर। आप इस तरीके से बनाइए, फिर इस तरीके से रेशियो से भी बना सकते हैं। ओके, हम 2 तरीका बताएं, एक ये तरीका बताएं, एक ये तरीका बताएं, आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है क्या, कुछ भी नहीं, इसमें भी क्या है 10% का छूट है, और छूट देकर 846 में बेचा था, मतलब कि एमपी मेरे पास दिया हुआ नहीं है साफ साफ। कितना का छूट है 10%, तो 90 बाई कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। उसके बाद कितना का छूट है 6%, तो कितना लिखेंगे 94 बाई 100, और इधर क्या सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है 846 है, बस मैंने 800 कितना है 46, 846 है। सेलिंग प्राइस इधर ही ना लिखते हैं, तो सेलिंग प्राइस ना लिख के हम यहाँ पर क्या लिख दिए 846 लिख दिए, और मेरा एमपी हमको पता नहीं है, इसलिए हम एमपी मतलब अंकित मूल्य हमको पता नहीं है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आरंभिक अंकित मूल्य, मेंस का क्वेश्चन है ना, तो आरंभिक अंकित मूल्य क्या था ये पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, कट होगा जरूर होगा, ऊपर से 1 0 नीचे से 1 0, और यहाँ काट देते हैं 9 9 81, 9 1 9, 9 9 81, हैंड में कितना बचा 3, 9 चौके 36, अरे गजब, 94 94 क्या हो गया कट गया। तो एमपी मेरा कितना निकल के आ गया, अरे ये कितना है 100 और ये 10 कितना हो गया 1000, ठीक है ना। एमपी मेरा कितना निकल के आ गया 1000, लेकिन ये तो बाद का एमपी है, यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है प्रारंभिक एमपी। अरे हम अभी बताएं कि एमपी तो हम अपने से लगाते हैं ना, इससे पहले हम खरीदे थे, तो जो दुकानदार अपना दाम रखा था वो भी तो एमपी रखा होगा ना, वो भी तो कहीं से खरीदा होगा, तो उसका एमपी बताना है यहाँ पर, तो उसका एमपी बताना है। तो एक बात बताइए कि अगर हम इसको क्या बोलते हैं, मेरा एमपी कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है ना। तो इसका अगर हम 10% निकालते हैं, 10% फिर से निकाल लेते हैं, तो कितना निकल के आ जाएगा 100, कितना निकले 100, मतलब कि 100 हम छूट में लिए हैं। कितना छूट लिए हम 100, अरे 1000 का हम 10% इसलिए निकाले क्योंकि शुरू में ही लिखा हुआ पंखे पर 10% का छूट प्रस्ताव है, ऐसा लिखा हुआ है, तो उस पर हम कितना का छूट लिए 10% का, तो कितना हो गया 10/100 हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 100 को माइनस कर देंगे यहाँ पर 1000 में, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 900। तो मतलब शुरू प्रारंभिक खरीदते समय तो फिर 6% का छूट मिला ही मिला है, तो शुरू का छूट बताना है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 900 रुपया, 900 रुपया ही क्या हो जाएगा आंसर। ये प्रारंभिक क्या है एमपी है, और वर्तमान एमपी पूछता है तो कितना होता है 1000 होता है, तो अभी कितना हो जाएगा ये 900, ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है ना, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ना मेंस या टियर 2 से मैं क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल देता है। अब इस सवाल को देखिए कि अंकित मूल्य कितना है
1600 है, कितना है 1600। हम उसको रेशियो मेथड से भी बना सकते चाहते तो ना, आप रेशियो मेथड से बना लीजिएगा, जैसा मेरा दिमाग में आया हम इसको बना ले, उसको बनाने भूल गए हम, कोई बात नहीं, उससे भी बन जाएगा, उससे भी बन जाएगा। अभी 1600 है, अब इस पे कितना का छूट देना है, पहला 10%, तो 90 बाई कितना हो जाएगा 100 होगा। अब दूसरा छूट हमको पता नहीं है तो x2 लिख ले, चलेगा ना दोस्त। और सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है 1224 है, ठीक है ना। ऐसे भी लिख लें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 10% बराबर कितना 1/10, 10 पे का छूट, मतलब 10 से कितना हो गया 9, मतलब कि मेरा जो एमपी है 10 और सेलिंग प्राइस कितना है 9, और इसका जो रेशियो निकल के आएगा, एक बात बताइए, इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, एमपी कितना है टोटल 1600 है और सेलिंग प्राइस कितना 1224 है। अगर हम इसको कट करते हैं, अगर हम इसको कट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 होगा और 4 या 12, 4 4 24, मतलब कि 400 आया, उधर 306 आया। तो अगर हम इसको 400 नहीं बना सकते हैं क्या, इधर 40, अरे 10 गुना 40 400 आएगा ना 40, तो इधर कितना आएगा कैसे आएगा, 9 से भाग कर ले, 9 3 27, 9 चौके 36, मतलब 34 गुना होगा। अरे 34 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 306 आएगा ना, और 40 गुना 10 करेंगे 400 आएगा ना। हम इससे भी बनाएंगे, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसानी से हम इसको पहले बताते हैं कि 10 गुना 40 किए तो 400 है, पहले छोटा कर लिया, और चाहेंगे तो हम और छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम नहीं किए छोटा, बस इतना में हम सोल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको अब आसान हो गया मेरे लिए बनाना कि 10 गुना 40 करेंगे 400 आएगा और 9 गुना 34 करेंगे तो 306 आएगा। कैसे आया 34, अरे इसको 9 से भाग करें, 9 3 27, 9 चौके 36 किए तो आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 40 में कितना घटा है 34 से 6 घटा है, मतलब कि 40 में से हम इधर लिखते हैं तो ज्यादा, इधर इसको बनाएंगे, ठीक है ना। 40 में से कितना घटा है 6 घटा है, तो 6 के ऊपर लिखें, यही ना घटा, यही ना छूट है, 40 में से 6 का छूट है तब तो 34 आया वहां पर। इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, काहे कि हम ये वाला परसेंटेज को बनाना है हमको। तो हम क्या बताते, कोई सा भी दुनिया का संख्या है इसको 100% से क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 पचे 10, तो कितना है 15%, और यही क्या है आंसर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी बना सकते हैं कि 40 से 34 में मतलब 6 छोड़ा गया है। एक बात बताइए, तो यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी ऊपर से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो, ऊपर से 1 जीरो, नीचे से 1 जीरो, बोलिए होगा। अब देखिए इसको करिएगा, अब तो कटेगा, और एक बार काट देंगे, नहीं काटे, काटिए चाहे मत काटिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 8 24, 1 जीरो लगेगा। फिर काट सकते हैं इसको, 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, बोलिए होगा। अब 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 34 आया। फिर काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 7 14, बोलिए होगा। फिर यहाँ से कट जाएगा, 2 बचे 10, अब 17 बचे कितना होता है बताइए। अब यहाँ पर बचा x2, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 17 बचे कितना हो जाएगा 85, इसको सॉरी 85 को उठा कर हम इधर लेके लाएंगे, x2 को उधर ले जाएंगे, 85 इधर आया तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा वही चीज आया। तो जो मेरा सेकेंड डिस्काउंट था वो कितना परसेंट का था, सेकेंड डिस्काउंट कितना परसेंट का था 15% का था। हम उस रेशियो मेथड से भी बना लिए और इससे भी बना लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बट्टा पढ़ रहे हैं तो हमको एक ही कंसेप्ट को याद रखना है कि कोई वस्तु को हम खरीदते हैं तो क्रय मूल्य, और खरीदने के बाद उस पर लिखा गया मूल्य या छपा गया मूल्य जो हम अपने से लगाते हैं, दुकानदार लगाता है, वो अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य के बाद ही उस पर क्या दिया जाता है, बट्टा छोड़ दिया जाता है, तब जाके वस्तु क्या हो जाता है, बिक जाता है। ओके, यही हम इस चैप्टर में देखे हम लोग, और पहले पार्ट में भी देखे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियोज बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और वास्तव में कुछ नया सीख रहे हैं मेरे वीडियो से। तो कृपया करके आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पुराने हैं तो कृपया करके आप उन्हें जरूर मेरे वीडियोज सेंड करें, फॉरवर्ड करें, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।